हमारी दुनिया कोने कोने पर तरह तरह के जीव जंतुओं से भरी पड़ी है, जिनमें से कुछ जीव तो देखने में इतने खतरनाक लगते हैं कि इनके सामने आने भर से ही किसी की भी पैंट गीली हो जाए। लेकिन वहीं कुछ जीव ऐसे भी हैं जो दिखने में किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं लगते और हम इन्हें मामूली मानकर कमजोर समझने की गलती कर बैठते हैं। अब भले ही ये जीव आकार में काफी छोटे हैं, लेकिन मेरा यकीन मानना कि इनसे दूर रहने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि हकीकत में ये आपके लिए काफी बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं साधारण से दिखने वाले कुछ छोटे जीवों पर, जो वास्तव में बड़े से बड़े जीवों से भी ज्यादा खतरनाक है। बॉटफ्लाई मधुमक्खियों की प्रजाति का एक जीव है ये बॉटफ्लाई, जो इन मक्खियों की तरह ही काफी घिनौना दिखाई देता है। लेकिन जो चीज इस बॉटफ्लाई को खतरनाक बना देती है वो है इनके अंडे देने का तरीका, क्योंकि अंडे देने के लिए कुछ और नहीं बल्कि इंसानी शरीर का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये मक्खी किसी की स्किन पर बैठ जाए तो ये कुछ सेकंड के अंदर ही उस जगह पर अपने कई सारे अंडों को छोड़ देती है और उन अंडों से निकलने वाला लार्वा उस इंसान की स्किन से होते हुए शरीर के अंदर चला जाता है और उसे अंदर ही अंदर धीरे धीरे खाना शुरू कर देता है, जिसके थोड़े समय बाद उस इंसान को उस एरिया में काफी तेज जलन और दर्द के साथ खुजली का अनुभव होने लगता है। जिसके बाद उस इंसान को इन कीड़ों से निजात पाने के लिए कई तरह के ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं। शुरुआत करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी चींटी से, जिसका नाम बुलेट एंट है। ये एक ऐसा जीव है जिससे कई मील दूर रहने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि अगर इसने गलती से भी आपको काट लिया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इन चींटियों के अंदर एक खास तरह का जहर होता है जो इंसान के शरीर में जाते ही काफी तेज दर्द का अनुभव देता है। हालांकि इसके जहर से किसी इंसान की जान को तो खतरा नहीं, लेकिन फिर भी इससे होने वाला दर्द मौत को अनुभव करने के बराबर ही है। कहा जाता है कि ये दर्द ठीक वैसा ही है जैसे किसी को बंदूक की गोली लगी हो। यही कारण है कि इस चींटी को बुलेट एंट नाम दिया गया। अगर आपने कभी मधुमक्खी के काटे जाने के दर्द को अनुभव किया है तो आपको बता दूं, बुलेट एंट के काटे जाने पर उससे 30 गुना ज्यादा दर्द का एहसास होता है। वैसे तो ये चींटियां इंसानों से दूर जंगलों में मौजूद पेड़ों के अंदर रहना ही पसंद करती है, लेकिन अगर इन्हें इंसानों या फिर किसी और जीव द्वारा किसी भी तरह के खतरे का आभास होता है तो वो जीव चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, उसकी शामत आना तो तय है। बुलेट एंट उसे लगातार एक के बाद एक कई सारे डंक मारकर अपना जहर उसके शरीर में छोड़ देते हैं, जो उस जीव को अगले 24 घंटों के लिए तेज दर्द और जलन से तड़पाता रहता है। फायर एंट। जब बात हो रही है खतरनाक छोटे जीवों की, तो ऐसे में फायर एंट का नाम न लिया जाए ये तो हरगिज नहीं हो सकता। फायर एंट बदनाम है अपने गुस्से के लिए, जिनके द्वारा काटे जाने पर काफी तेज दर्द का एहसास होता है। ये छोटी सी चींटियां मिट्टी के अंदर कॉलोनी बनाकर झुंड में रहना पसंद करती है, जिस पर अगर गलती से किसी का पैर पड़ जाए तो ये पलक झपकने से भी कम समय के अंदर उस जीव पर हमला बोल देती हैं। ऐसे में अगर वो जीव छूटा हुआ तो उसकी जान जाना तो तय है ही। इन चींटियों को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है इनका हमला करने का तरीका। पहले तो ये कई हजारों की संख्या में अपने शिकार पर चढ़ जाती हैं और फिर उसके शरीर में अपने दांतों को गड़ाकर लगातार कई सारे जहरीले डंक चुभो देती है, जिससे कि कुछ ऐसा दर्द होता है मानो जैसे शरीर के उस हिस्से में आग लगा दी गई हो। इसके जहर के असर से छोटे जीवों की तो जान चली ही जाती है, पर बड़े जीवों के लिए ये जहर बहुत देर तक तड़पाने के लिए काफी होता है। फायर एंट्स अपनी कॉलोनी को लेकर काफी रक्षात्मक होती है और इसे बचाने के लिए ये अपनी जान तक को दांव पर लगा देने में पीछे नहीं हटती। इसीलिए इन चींटियों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। ये एक ऐसा कीड़ा है जो जिंदा रहता है खून को पीकर, और आकार में काफी छोटा सा दिखने वाला ये जीव दुनिया भर में प्लेग जैसी कई खतरनाक बीमारियों को फैलाने का काम करता है, जिसकी वजह से 14th सेंचुरी में अकेले यूरोप भर में ही 25 मिलियन लोगों की जान चली गई थी। ये जीव अपनी पूरी जिंदगी एक जानवर से दूसरे जानवर के शरीर में ट्रैवल करके बिता देता है। अब लाजमी है कि ऐसे में ये अपने साथ कई तरह की बीमारियों का आदान प्रदान भी करेगा। इस जीव के पसंदीदा शिकारों में कुत्ते, बिल्लियां और कई तरह के पशु पक्षियों से लेकर इंसानों तक का नाम शामिल है। ऐसे में ये उन जीवों का खून चूसते हुए उसके शरीर में कई हजारों की तादाद में अंडे भी दे देता है, जो सिर्फ एक महीने के टाइम पीरियड के अंदर बढ़कर कई लाखों में बदल जाते हैं।
अब अगर उस जीव के आतंक से बचना है तो जरूरी है कि घर में मौजूद पालतू जानवरों की सफाई का विशेष तरह से ध्यान रखा जाए। जियांट हॉर्नेट जापान में पाई जाने वाली ये मधुमक्खी भी उन्हीं खतरनाक जीवों में से एक है जिन्हें कम समझने की गलती करना काफी भारी पड़ सकता है, क्योंकि अगर 2 से 3 इंच बड़ी ये मधुमक्खी किसी इंसान पर हमला कर दे तो उस इंसान को पैरालिसिस और किडनी फेलियर होने के साथ साथ उसकी मौत भी हो सकती है। ठीक मच्छरों की तरह ही ये जेंट हॉर्नेट्स भी इंसानों के पसीने की महक से उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाती हैं और उन पर हमला कर देते हैं। 2013 में इन मधुमक्खियों ने चाइना में मौजूद एक गांव के कुछ लोगों पर हमला कर दिया था, जिसमें करीब 43 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और न जाने कितने हजार लोगों को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ गई थी, जिसके बाद उस पूरे शहर में इन मधुमक्खियों के आतंक से छुटकारा पाने के लिए कीटनाशक छिड़काव कराया गया। और वहीं अगर बात की जाए इन मधुमक्खियों के आकार की, तो ये एक इंसान के अंगूठे की जितनी बड़ी हो सकती है, जो कि एक आम मधुमक्खी के मुकाबले में काफी बड़ा आकार है। किसिंग बग। अब इस कीड़े का नाम सुनकर कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं आपको लगे कि आपको तो इस कीड़े को किस करना चाहिए। दरअसल इस कीड़े का नाम किसिंग बग इसलिए है क्योंकि ये अपने शिकार को किस करता है और ये उस एक ही किस में उसके शरीर में काफी मात्रा में खून को पी जाता है और पीछे छोड़ देता है ये लव बाइट्स की कुछ निशान। लेकिन जब ये कीड़ा किसी भी जीव का खून पी रहा होता है तो उस समय ये उसके शरीर में एक काफी खतरनाक बैक्टीरिया को छोड़ देता है और ये बैक्टीरिया उस जीव के ब्लड में जिंदगी भर अपना घर बनाकर रहता है, जो कि काम करता है एक स्लो पॉइजन की तरह। ऐसे में ये बैक्टीरिया करीब 20 साल ले लेता है एक इंसान को तड़पा तड़पा कर मारने के लिए, जिसके चलते दुनिया भर में हर साल लगभग 10,000 लोगों की मौत हो जाती है। और तो और अभी तक इस जीव के द्वारा दिए जाने वाले उस खतरनाक बैक्टीरिया का कोई पुख्ता इलाज भी संभव नहीं है। किलर बी। किलर बी के इस नाम से आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये मधुमक्खियां कितनी खतरनाक होंगी। वैसे तो ये मधुमक्खियां भी बिल्कुल हनी बी की तरह दिखाई देती है, लेकिन जो चीज इन्हें उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक बना देती है वो है इनका टेम्परामेंट। ये मधुमक्खियां काफी गुस्सैल स्वभाव की होती हैं, जो किसी भी जीव के सिर्फ सामने आने भर से ही उस पर टूट पड़ती हैं। इनके डंक में एक खास तरह का जहर होता है जो किसी भी इंसान को मौत के घाट उतार देने के लिए काफी होता है। इन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है इनका झुंड में एक साथ हमला करना। किलर बीज के एक झुंड में 80,000 से भी ज्यादा मक्खियां शामिल हो सकती हैं, जो अगर एक बार छिड़ जाए तो उनके सामने चाहे कोई जानवर हो या फिर कोई इंसान, उसका क्या हाल होगा ये अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। सिट्सी फ्लाई। अफ्रीका में पाई जाने वाली ये मक्खी एक ऐसी बीमारी फैलाती है जिसे माना जाता है स्लीपिंग सिकनेस के नाम से, और अगर इस बीमारी का समय रहते इलाज न कराया जाए तो इससे ग्रस्त इंसान की मौत हो जाना तय है। इसी के साथ इसका इलाज भी अपने आप में काफी जोखिम भरा है, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट में दी जाने वाली उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स काफी खतरनाक हैं। जब ये मक्खी किसी इंसान को काटती है तो ये उसके शरीर में एक जानलेवा पैरासाइट को छोड़ देती है, जिसके चलते उस इंसान का अपना सेंस पर कंट्रोल खो जाता है और उसे नींद न आने की समस्या भी पैदा होने लगती है, जिसके बाद उस इंसान को काफी दर्दनाक मौत मिलती है। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि इसके चलते सिर्फ अफ्रीका भर में ही हर साल आधे मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। रिबन वॉर्म। अब जरा एक बार इस वीडियो को देखिए और जरा सोचिए कि ये चीज आखिर है क्या। देखिए कैसे अजीब सा दिखने वाला है जीव अपने मुंह से किसी मकड़ी के जाल के जैसी ही किसी चीज को उगल रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे संभव है, हो सकता है ये वीडियो रियल ही ना हो। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो 100% रियल है। मतलब ये कि इससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई। इस जीव का नाम रिबन वॉर्म है, जो किसी भी तरह का खतरा महसूस होने पर अपने मुंह से एक जालनुमा आकृति की इस चीज को फेंकता है, जो सामने वाले जीव के शरीर में जकड़कर उसमें जहर छोड़ देती है और उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। ये जनाब बड़े लकी थे, इस जीव को छूने के बाद भी इन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। इन्हें तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इस समय ये अपनी मौत से खेल रहे थे। थोड़ी और देर हो जाती तो जनाब को लेने के देने पड़ जाते। तभी तो मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी अनजान चीज से 100 गज की दूरी बनाए रखना साहब। जेंट वाटर बग।
छोटा सा दिखने वाला ये जीव इतना खतरनाक है कि एक छोटी सी मछली से लेकर जहरीले सांप तक को भी मौत के घाट उतार सकता है। पानी में रहने वाले इस कीड़े के सामने कुछ भी क्यों ना आ जाए, ये उसे लपक कर अपना शिकार बना लेता है। अब भले ही ये जीव देखने में किसी कॉकरोच की तरह दिखाई क्यों ना देता हो, लेकिन उसे कॉकरोच समझना एक बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि ये उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसके काटने से काफी तेज दर्द का अनुभव होता है और इनके काटने से किसी तरह के एलर्जिक इन्फेक्शन के होने का खतरा भी बन जाता है। वहीं अगर बात की जाए इस जीव के अंडों की, तो ये उन्हें तब तक अपनी पीठ पर लादे रहता है जब तक कि उसमें से बच्चे सही सलामत बाहर ना निकल जाए। कुछ लोगों को तो ये नजारा देखने में काफी घिनौना भी लग सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से मेरा मकसद आपको डराने का नहीं, बल्कि आपको इन जानलेवा जीवों के प्रति जागरूक करने का है। अपने आसपास मौजूद चीजों पर नजर बनाए रखते हुए सतर्क रहें और हाँ, अपना फर्ज निभाते हुए इस वीडियो को अपने दोस्तों और करीबियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना, ताकि वो भी इन जोखिमों से बचे रहें। मैं फिर मिलता हूँ आपको ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।